अरे कब से भूख से मेरी जान निकली जा रही है। ये बहू क्या कर रही है? जी अभी देखती हूँ। कोकिला जैसे ही रसोई घर में पहुंचती है, उसकी बहू सुधा फोन पर बात कर रही होती है। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ इसे। क्यों रे कुलमुही, तू यहाँ फोन पे गप्पे मार रही है? अम्मा जी मेरे बाल। इतनी देर से रसोई घर में घुसी क्या कर रही है? अभी तक रोटियां नहीं बनी तेरी? अम्मा जी वो मेरे पिताजी से बात कर रही हूँ। अरे तेरा बाप तो एक नंबर का सुदामा है, शादी के वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो शक्ल भी नहीं दिखाता। ऐसे आदमी से क्या बात कर रही है? मैं कहती हूँ रख फोन और जल्दी से खाना बनाकर हॉल में ले आ, वरना तू तो मुझे अच्छी तरह जानती है ना? जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी आ। गुस्से में बड़बड़ाती हुई कोकिला वहां से चली जाती है। कोकिला छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी बहू सुधा को अक्सर मारा पीटा करती थी। अपनी पत्नी की इस हालत से अनजान सुधा का पति सूरज एक दिन ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी, इसे भी रख लीजिए जी। अरे इस डब्बे में क्या है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रास्ते में खाने के लिए मैंने आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। ठीक है, इसे बैग में रख दो। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी। सूरज वहां से चला जाता है। इस तरह सुधा के पति के दूसरे शहर जाते ही उसके सास ससुर के अत्याचार और बढ़ जाते हैं। तंग आकर सुधा घर छोड़ने का मन मना लेती है और जब सुधा अपनी सास के साथ बाजार से सब्जी खरीद रही होती है, तभी सुधा मौका देखकर अपने मायके जाने वाली बस में चढ़ जाती है। अरे ये नालायक कहाँ चली गई? कोकिला बहू को बाजार में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर रीटा पर पड़ती है, जो एक चोरनी होती है और उसकी शक्ल हूबहू सुधा से मिलती है। अरे करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे। पूरा बाजार घूम घूम के मेरी हालत खराब हो गई। और ये अचानक तूने ये अजीबोगरीब कपड़े कहाँ से पहन लिए? अब सीधी तरह घर चल, बहुत देर हो गई है। अरे ये बेवकूफ मुझे अपनी बहू समझ रही है। अच्छा है, बुढ़िया पैसे वाली दिखाई देती है, इसके घर तो चोरी करने में मजा आ जाएगा। रीटा कोकिला के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक अपने कमरे में आराम फरमा रही है। लगता है जब तक 2-4 तुझे पड़ती नहीं ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आती। चलो उठ अब जल्दी और मेरे लिए नाश्ता बना कर लिया। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब है कि इसकी बहू इससे तंग आकर घर छोड़कर चली गई है। ये तो एक नंबर की चांडाल सास है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तू पागल हो गई है क्या बुढ़िया, जो मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोल रही है? नाश्ता तो आज तू बनाएगी और मैं खाऊंगी। हाँ देखो किस तरह जबान चल रही है इसकी, हैं? अरे सासू माँ, सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि हाथ पैर भी बहुत अच्छी तरह चला लेती हूँ। तुमने सुना कोकिला, आज तो ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। आप फटिए जी, देखती हूँ मैं इसे। अरे रुक जा कलमुही, अभी मजा चखाती हूँ मैं तुझे। कोकिला एक छड़ी लेकर रीटा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। रीटा कोकिला के हाथ से छड़ी छीन लेती है। अरे ओ बुढ़िया, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। ये ले। अरे मर गई रे। अभी तो शुरुआत है। ये ले और ले। अरे मर गई। हाँ हाँ, और जोर से चिल्ला। ओए माँ, मर गई रे। अरे आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, मुझे बचाइए। अरे ये क्या बचाएगा तुझे,
मैं इसकी भी अच्छी मरम्मत करूंगी। ये ले खुसड़ बुड्ढे। अब मर गया रे। क्यों, मजा आ रहा है ना? अब पता चला कि दर्द क्या होता है। आज से तुम दोनों घर के सारे काम करोगे, समझे? अरे तू जैसा कहेगी हम वैसा करेंगे। बस बस और मत मार। हाँ बहू, हम दोनों मिलकर घर का सारा काम कर दिया करेंगे। हम तुझे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे, बस हमें छोड़ दे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। 15 मिनट के अंदर चाय नाश्ता मेरे कमरे में आ जाना चाहिए। अरे बहू, अभी लेकर आती हूँ। रीटा कमरे में चली जाती है। अगले दिन से उस घर की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रीटा सुधा के सास ससुर से घर के सारे काम करवाती और खुद मजे से आराम करती। अरे बुढ़ापे में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। कोकिला, अगर हम बहू को इतना नहीं सताते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। तभी वहां रीटा आ जाती है। सुधा के सास ससुर रीटा के पैर पकड़ लेते हैं। अरे बहू, हमें माफ कर दे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए अब हम पर अत्याचार मत कर। हाँ हाँ बहू, हमें माफ कर दे, तू तो हमारी बेटी समान है। अरे अगर माफी मांगनी है तो अपनी बहू से जाकर मांगो, जो तुम दोनों के अत्याचार से तंग आकर अपने मायके चली गई है। मैं तो उसकी हमशक्ल रीटा हूँ। क्या? तू सुधा नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल है? हाँ, मैं उसकी हमशक्ल हूँ। मैं समझ गई। शायद हम दोनों को सुधारने का यही सही तरीका था। हम आज ही जाकर अपनी बहू को ले आएंगे। चलो जी, चलते हैं। हाँ हाँ, चलो भाग्यवान। इस तरह सुधा के सास ससुर सुधर जाते हैं। शिक्षा जैसे को तैसा कभी ना कभी मिल ही जाता है। गोपालपुर नाम के शहर में इमरती देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास एक गाय थी। उसका नाम था कपिला। कपिला ढेर सारा दूध देती थी। इमरती देवी के 3 बेटे थे। एक दिन इमरती देवी ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आ गए तुम लोग, आओ आओ बैठो। आपने हमें बुलाया माँ? हाँ बेटा, तुम लोग तो जानते हो मैं कपिला को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ, बिल्कुल जानते हैं। बेटा, जैसा कि तुम सब देख रहे हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ माँ, तो बोलो, कुछ कहना चाहती हो? सुनो, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ना जाने कब यमराज के यहाँ से बुलावा आ जाए। ऐसा मत कहो माँ, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। वो देखो, कपिला एक अच्छी और दुधारू गाय है। अभी तक हमारे घर का खर्चा इसी के दूध को बेचकर चलता था। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी इसे कोई तकलीफ ना हो। ये ऐसे आदमी के पास रहे जो इसका ख्याल अच्छे से रख सके। हाँ माँ, ठीक है, आप ये गाय हम में से किसी एक को दे दो, वही इसकी देखभाल करेगा। नहीं, एक को क्यों? इस पर सबका बराबर अधिकार है। हाँ, इसे किसी अच्छे किसान को बेचकर मिले हुए पैसे हम सब में बराबर बांट दो। नहीं, मैं इसे नहीं बेचूंगी। फिर क्या करोगी माँ? मैं इसे तुम तीनों में बराबर बांटना चाहती हूँ। तीनों में? ये कैसे हो सकता है? हाँ माँ, तीनों में वो कैसे? तीनों माँ की ओर देख रहे थे। देखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और तुम 3 लोग हो, तो बारी बारी से एक एक दिन गाय को अपने पास रखना। इस तरह वो तुम सबके पास 2-2 दिन रहेगी। जिस दिन जिसके पास गाय होगी उसको दाना पानी भी वही देगा और उस दिन के दूध पर भी उसी का हक होगा।
हाँ, जिसके पास कपिला सबसे ज्यादा खुश देखूंगी उसी को दे दूंगी। फिर 7वें दिन क्या होगा? बताती हूँ। 7वें दिन कपिला को मंदिर के पुजारी जी के घर में भिजवा दिया करो, जिससे वहां के दूध की खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। फिर उस दिन दाना कौन देगा? मैंने पुजारी जी से बात कर ली है। उस दिन मंदिर के चढ़े हुए फल और बचा हुआ प्रसाद कपिला को खिलाया जाएगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सबसे पहले वे तुम्हारे घर रहेगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। उनके कहे अनुसार तीनों भाई एक एक दिन गाय को अपने पास रखने लगे। मैं दूध निकाल लेता हूँ और गाय को खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा। वैसे भी कल मंझले भाई के पास जाएगी तो वो खिलाएगा ही। आज मेरा नंबर है, मैं तो दूध निकालूंगा। गाय को खाना देना जरूरी नहीं है। कल बड़े भैया ने तो खिलाया ही होगा और कल छोटा भाई भी खिलाएगा। तो मैं ना खिलाऊं तो किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला, ज्यादा खाना नुकसान करता है। आओ आज सिर्फ दूध दो मुझे। इसी तरह तीनों भाई दूध निकालते और उसे खाना कोई नहीं देता, लेकिन पुजारी जी कपिला को अच्छे से भरपेट खाना देते। इमरती देवी देख रही थी कि कपिला धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। आखिर उन्होंने सोचा क्यों ना कारण पता लगाया जाए और बारी बारी से तीनों बेटों के घर जाकर जांच की। सबसे पहले बड़े बेटे के घर जाती हैं और छुप कर देखती हैं। आओ कपिला, मैं आज जल्दी में हूँ, दूध निकाल लेता हूँ। वैसे भी कल मंझले भाई के पास जाओगी तो वो खिलाएगा ही, तब ज्यादा खा लेना। मंझले बेटे के घर। खाना देना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर पैसों की बड़ी जरूरत है। आज दूध बेचकर कमाऊंगा। कल बड़े भैया ने तो खिलाया ही होगा और कल छोटा भाई भी खिलाएगा। तो मैं ना खिलाऊं तो किसी को कानो कान खबर भी ना होगी, हमेशा की तरह। छोटे भाई के घर देखती है। 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला, ज्यादा खाना नुकसान करता है। आओ आज सिर्फ दूध दो मुझे। तीनों जगह इमरती देवी को यही देखने को मिला। कपिला की ये हालत देखकर इमरती देवी बहुत दुखी हुई और उन्होंने सोचा मंदिर जाकर भी देख लिया जाए। वहां जाकर देखा तो वहां उसे भरपेट भोजन मिला और थोड़ा दूध कपिला के बछड़े के लिए भी छोड़ा था। तब इमरती देवी ने कपिला को पूरी तरह से मंदिर को दान कर दिया। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कपिला को मंदिर में दान कर दिया? हाँ माँ, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार पूछना तो था। मुझे किसी से नहीं पूछना। मैंने तुम तीनों को देखा है दूध निकाल कर रखते हुए। किसी को भी कपिला के खाने की फिक्र नहीं थी। वो अगर अब तक जिंदा थी तो मंदिर के खाने की दम पर, इसलिए अब उस पर पुजारी जी का ही हक है। इतना सुनकर तीनों ने शर्म से सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैंने तुम तीनों को मौका दिया था, पर तुम लोगों ने स्वार्थ और लालच में उसे गंवा दिया। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। कपिला की रस्सी पुजारी जी को पकड़ाते हुए, ये लीजिए पुजारी जी, आज से कपिला आपकी हुई, इसका ध्यान रखना। शिक्षा, हमें स्वार्थ और लालच में आकर अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।